प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। और आज की कथा है पतित विप्र की कथा और गरुड़ जी का चरित्र। तो कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वे चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो वे दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता था और ना कभी शराब पीता था। चंडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब भी पियो, किंतु वे उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे ओकाई आती है। एक दिन की बात है, वे थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चंडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वे ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहां से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल गया। तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चंडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए ये बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया है, अब तू पुण्य धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। तो मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चंद्रायन, क्रच, तप्त क्रश, प्रजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विनता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या कर रहे हैं। वही जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। तो कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ जी उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले।
उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वे शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ जी ने गो और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए ये विशाल शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूप धारे श्री नारायण से कहा, महाबाहु, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनिता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वे भी सहसा टूट गई। अतः सहस्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा। भगवान श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ जी ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु भगवान बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना काम करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ जी ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया। फिर एवं वस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुओं को भक्षण कर लिया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ये कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विघ्रे पर पीतांबर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तो भगवान श्री विष्णु बोले, हे सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। ये सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करने से मैं धन्य हुआ। मेरा जन्म सफल हो गया है। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो। किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध ना हो। तुम्हारा कर्म और तेरा तेज मेरे समान हो। सर्वत्र तुम्हारी गति हो। निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो। तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए। तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूँ। तुम्हारी कल्याण में माता भी धन्य है। माता की कोख तथा ये कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वे धन्य है। वे वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है।
जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता है, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्रों को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, ये सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं, वे नर श्रेष्ठ विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गो में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है, वे अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, वही पुरुषों में श्रेष्ठ। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते हैं, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सोत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास चले जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्ष पूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। ये सुनकर सती विनता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्रु मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उससे मुहमांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ जी ने कहा, माँ, शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वे क्या चाहती हैं। मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। तब दुखिनी विनता ने कद्रु से कहा, हे कल्याणी, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु तो मांगो, जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। ये सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विनता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात, वे तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? तो गरुड़ जी ने कहा, माँ, तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यों कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वे धूल राशि उनका साथ ना छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्रकार परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे, उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख ही नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चले गए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो, पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ जी ने कहा, देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जा रहा हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। ये सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। गरुड़ ने अपना वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेग से भूतल की ओर चल पड़े। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे
अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वे दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यो कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनीता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख ना सका। कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ जी के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, ये सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऋषियों के मुख से ये उपदेश और गरुड़ जी का प्रसंग सुनकर वे पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुण्य ब्रह्म तप को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वे देवतप को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।